हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आपको माइकोरमाइकोसिस लाइक ब्लैक फंगस के बारे में बताएंगे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। माइकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस अदर नेम है। माइकोरमाइकोसिस आल्सो नोन एज जाइकोमाइटो। एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो सीरियस है, रेयर है, सभी को नहीं होता है, बट जो ग्रुप में डिसीजेस होती है उस हेल्थ पर्सनस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑफ साइनस, ब्रेन, लंग्स एंड इन ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है। लाइक माइक्रोमाइकोसिस कैन आल्सो इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, स्किन, किडनीज एंड मेनली इफेक्ट पीपल हु हैव द हेल्थ प्रॉब्लम, जो पहले से ही सिस्टमेटिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं या किसी तरीके का उनको पहले से ही बीमारी है जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कार्डियक से हैं, नेफ्रोज से हैं, डायबिटिक है, तो इन पेशेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है ईजिली ब्लैक फंगस। जिनकी इम्यूनिटी इज़ वीक है, टेक मेडिकेशन दैट रिड्यूस देयर द एबिलिटी टू फाइट इन्वायरमेंटल पैथोजेन्स लाइक जर्म्स एंड सिकनेस। इनके कारण क्या होते हैं ब्लैक फंगस? मिकोरमाइकोसिस के जो कारण है वो ग्रुप में होते हैं, उनके फंगस होते हैं, जैसे कि माइक्रोमाइकोसिस कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू माइक्रोमाइकोसिस मोल्ड्स। दिस द ऑर्गेनिज्म occur in the leaves, piles, compost holes, rotting wools। ये इन कारण की वजह से इफ़ेक्ट करते हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। माइक्रोमाइकोसिस बाय ब्रीथिंग इन इफेक्टेड मोल्ड्स, स्पोर इन द एयर। दिस इज द रिफर टू द पल्मोनरी एक्सपोजर इंटर्न सच एज द इन्फेक्शंस डेवलपमेंट इन योर। CNS को भी इफ़ेक्ट करता है, आइज़ को, फेस को, लंग्स को, साइनस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। माइक्रोमाइकोसिस कॉज बाय इन्वायरमेंटल, मतलब वेदर से रिलेटेड है। ये सभी पेशेंट्स को नहीं होता, ये हर किसी को नहीं हो जाते हैं ये। एवरीवन एक्सपोजर इज नॉट द गेट द फंगल इन्फेक्शन इफ़ योर मे बी इंक्रीज रिस्क कंडीशन दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इफ़ यू हैव द वीक इम्यूनिटी सिस्टम कंडीशन दैट मे बी इंक्रीज रिस्क इंक्लूड। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बर्न्स, कट्स, स्कॉप, कैंसर, रिसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, HIV, एड्स, डायबिटिक एंड सर्जरीज कंडीशन से अगर आप गुजरे हैं या है तो मेनली इफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइक्रोमाइकोसिस कॉज अदर कंडीशंस टू द डिपेंडिंग एंड डेंजरस। माइक्रोमाइकोसिस particularly dangerous become in the spreading quickly throughout the body. The infection can spread to the lungs and brain. Brain infection, paralysis, pneumonia, epilepsy and death. इनके साइनिंग सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं? ये अगर ब्रेन में है तो उनके सिम्टम अलग होते हैं, आइज़ में है तो उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, स्किन में है उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसलिए इसको ग्रुप में बोला गया है। ये बहुत पूरी बॉडीज़ को, जर्म से, फंगल से, ये हर पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर देता है इजिली। Signing symptom of mucormycosis. The symptom of mucormycosis depend on where in the body and function is growing. जिस पार्ट में फंगस हो गया है उस पार्ट के साइनिंग सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सिम्टम ऑफ सेब्रिल मीन्स साइनस एंड ब्रेन। म्यूकोरमाइकोसिस इंक्लूड वन साइड फेशियल स्वेलिंग, मतलब एक तरफ, चेहरे की एक तरफ सूजन आ जाना, सर दर्द होना, नेजल एंड साइनस कंजेक्शन, सडनली नॉस्टल, जो बोथ नॉस्टल होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लैक लीजन, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्रिज ऑन द अपर इनसाइड ऑफ माउथ के अंदर एक ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, फीवर होता है। सिम्टम ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस पल्मोनरी, मतलब लंग्स से रिलेटेड, अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके सिम्टम फीवर, कोल्ड, कफ, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अगर स्किन में है तो कुटेनियस स्किन माइक्रोमाइकोटिस सिम्टम है तो एब्डोमिनल पेन, नोशिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस ब्लीडिंग, कट्स, वुड्स एंड ब्लैकनेस, ईचिंग, सेलुलाइटिस, ऐसे इन्फेक्शन स्किन में दिखने को मिलते हैं। वूजिंग, रेडनेस, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ऐसे भी सिम्टम्स रहते हैं। डेसिमेंटल माइक्रोकोसिस टिपिकल अकर इन द पीपल्स, मतलब अगर पहले से ही किसी को हेल्थ इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा तो उसमें हम बहुत मल्टीपल सिम्टम्स हो जाते हैं, तो वो फाइंड नहीं कर सकते कि वो माइक्रोमाइकोसिस के हैं या उसके सिस्टमेटिक हेल्थ के डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग फॉर द माइक्रोमाइकोसिस।
डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशंस, मेडिकल हिस्ट्रीज, सिम्टम्स एंड ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, रेस्पिरेटरी टेस्ट, टिश्यूज बायोप्सी, सिटी स्कैन इन योर लंग्स, साइनस एंड ब्रेन, अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सस्पेक्ट इन्फेक्शन। जिस पार्ट में इन्फेक्शन है डॉक्टर को लगता है उस पार्ट के रेडियोलॉजिस्ट भी कराते हैं सिटी स्कैन, एमआरआई, जो उस टाइम पे ज़रूरत होती है वो डॉक्टर्स कराते हैं। ट्रीटमेंट फॉर द म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन दैट द नीड टू बी ट्रीट विद द प्रिस्क्रिप्शन। एंटी फंगल मेडिकेशन यूज़ करते हैं। ये एंटी फंगल मेडिसिन आईवी के भी थ्रू दी जाती हैं, बॉटल्स के थ्रू भी चढ़ाई जाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस भी हो जाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जो इन्फेक्शन से स्किन में है तो उनको कट भी कर देते हैं, सर्जरीज भी कर देते हैं। तो दिस अब प्रोसीजर ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, ये सारा जो भी हमने आपको बताया ये सारा प्रोसेस कन्वेंशनल है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। पीपुल एट रिस्क प्रिवेंशन, म्यूकोरमाइकोसिस फंगस नॉट कंटेजियस, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। म्यूकोरमाइकोसिस कांट स्प्रेड बिटवीन पीपल्स एंड बिटवीन एनिमल्स, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। म्यूकोरमाइकोसिस इज रेयर बट इट्स मोर कॉमन अमॉन्ग पीपल्स हु हैव द health problem and take medicine then lower the body's ability to fight germs, sickness। जो पहले से ही हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पे मल्टीपल डिसीज़ होती हैं, उनमें इफ़ेक्ट हो जाता है, जैसे कि डायबिटिक है या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, जो कि मेरा प्रीवियसली वीडियोस है मैंने बनाया है कीटो एसिडोसिस पे। कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, न्यूट्रोपीनिया मीन्स लो नंबर ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स, लॉन्ग टर्म कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ करना, इन्फेक्शंस या इन्फेक्टेड ड्रग यूज़ करना, टू मच आयरन इन द बॉडी, हीमोक्रोमोमेटोसिस का भी मेरा वीडियो मैंने बनाया है, आप उसमें भी देख सकते हैं उसके सिम्टम। स्किन इंजुरी ड्यू टू द सर्जरी, बर्न एंड बोन्स, prematurity and low births by the neonatal gastrointestinal माइक्रोमाइकोसिस, छोटे बच्चों में लो बर्ड्स भी हो जाते हैं तो बच्चों में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। प्रिवेंटिव फॉर द माइक्रोमाइकोसिस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंटल, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर्स को यूज़ करिए। अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर द माइक्रोमाइकोसिस, होम्योपैथ मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन साइनिंग सिम्टम्स, causes, diagnosis, pathological, but homeopathic treatment are the depending constitution, invalidation and case taking, pathological and diagnosis। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो वायरल, फंगस, बैक्टीरियल सभी को ट्रीट करती हैं, बट आप ये सोचिए कि कोई भी सिम्टम्स दिख जाए और मेडिसिन हो और आपको ये इन्फेक्शन है तो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, तो इट्स नॉट मैजिक, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करते हैं, केस एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तब कहीं 100-200 मेडिसिन में 1-2 मेडिसिन फाइंड आउट होती है, उसमें भी एक लास्ट मेडिसिन फाइंड आउट करके पेशेंट्स को देते हैं। बट ये वीडियो में मैं आपको एक अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट वैसे ये सीरियस कंडीशन से हर किसी को नहीं होती है, क्योंकि अगर पहले से ही किसी को कुछ स्लाइट इन्फेक्शंस भी हो गया है तो आप कन्वेंशनल के साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं मेडिसिन बताऊंगी वो एक कॉमन मेडिसिन हो सकता है आपने सुना भी हो नाम, अभी बहुत सारे कोविड्स में भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है। सिर्फ लिटिल बिट सिम्टम के बिहाफ पे या मल्टीपल सिम्टम के बिहाफ पे ये ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन मैं आपको नेम डिस्क्लोज कर रही हूँ, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है। ये आइज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है, स्किन के सिम्टम्स को भी इफ़ेक्ट करती है। मे बी अगर स्लाइटली है आपको तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फीवर है, कोल्ड कफ, स्नीजिंग, रेडनेस, आइज़ स्वेलिंग, आँखों में सूजन आ रही है, रेडनेस है, सेलुलाइट्स कंप्लेंट्स है, पिस्टुलर इन्फ्लामेशन है, हेडेक है, स्किन सेलुलाइट्स हो रहा है, ओजिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप रेस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन मेडिसिन है, आप 202 टाइम्स अ डे फॉर 8 वीक के लिए यूज़ करिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके को कोई हार्म नहीं है। बट आपको अगर अदर हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अगर आपको अदर सिस्टमेटिक हेल्थ इश्यूज़ है तो आप नियर बाई आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे जो डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को देखेंगे, आपके डायग्नोसिस बनाएंगे,
आपके पैथोलॉजिकल आपकी टेस्ट को देखेंगे, उस टाइम पे जो मेडिसिन दी जाती है उससे आप कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं। ये एक कॉमन मेडिसिन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी तरीके का क्वेश्चन है आपका म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड, ब्लैक फंगस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।